सभी साथियों को प्रणाम। जय हिंद। आज चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले पर। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो विचाराधीन मामला चल रहा है उससे कैसे निपटा जाए, तमाम तरह की बातें हैं। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करूँगा, लेकिन अंत तक देखें, अंत तक जुड़ें। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर जो आप कैंपेनिंग चला रहे थे, जागरूक कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी आप सर इस समय धीरे हो गए हैं। भाई मैं धीरे नहीं हुआ हूँ। एक ही बात, एक ही रिक्वेस्ट, अगर मैं पर डे वीडियो डालूँ और पर डे वीडियो में यही बोलूँ तो मज़ा नहीं आएगा। अब क्या है कि और जितना हो सकता है संभव मैं प्रयास करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, लोगों से बार बार अपील करता हूँ कि भाई कम से कम स्टैंडिंग लो और इस केस को लड़ा जाए। और मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाई इस केस को जीतने के लिए एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, सबको आना होगा। ठीक है। मैंने पहले भी लाइव आके बताया था, जब मैं यूट्यूब चैनल पे लाइव था तो मैंने पहले भी बताया था कि जो डेट लेनी है, अगर हम लोग सिर्फ चर्चा करते रहे तो चर्चा कंटिन्यू होती रहेगी, होने वाला कुछ नहीं है। इसके लिए मैंने फाइनली एक डेट फिक्स करी वकील साहब से बात करके कि वकील साहब को मतलब 10 तारीख तक फाइनल समय लिया गया है। उनको पैरवी करवाने के लिए, जो भी सपोर्ट करने के लिए हम लोग दे सकते हैं, देंगे 10 तारीख को। और 10 तारीख से ये प्रयास जारी होगा कि नेक्स्ट डेट लगे। ठीक है। अभी इसमें मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इसमें जो फाइल में जुड़े हैं वो भी कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए तमाम लोग हैं। जो मेरे फाइल में जुड़े हैं वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी पीछे हैं मेरे फाइल के लोग, और बाहरी लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बाहरी लोग तो तैयार भी हैं कि सर जैसे आप कहेंगे हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट मैंने मना कर रखा है कि नहीं, किसी से मुझे अभी फ़िलहाल कोई सहयोग नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव है हम लोग आपस में मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक। अब वो बात आती है, जैसे क्या है ना कि मैं महीनों से ये कैंपेनिंग चला रहा हूँ कि जो ये मामला कोर्ट में लटका हुआ है, इस पर जितना जल्दी हो सके हम लोग फैसला ले लें। देखिए, फैसला हार का है चाहे जीत का है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जागरूकता जो मैं लेके फैला रहा हूँ, इससे कहीं ना मतलब सभी को नहीं, कुछ एक आध लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी। पता कैसे लोगों को, जो कोर्ट में केस तो फाइल करवा लिए हैं या फिर लड़कों से याची बनाने के नाम पे एकत्रित कर लिए हैं, या तो उन्होंने कोर्ट में फ़ाइल नहीं करवाया, या तो कोर्ट में फ़ाइल करवा लिया तो वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को तकलीफ़ होगी और वो लोग मुझे गालियाँ देंगे। ये तो मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूँ और ये कोई नई बात नहीं है। और अभी एक मामला सामने आ रहा था कि एक फ़ाइल वाला व्यक्ति लड़ नहीं पा रहा है और गला बचा के भाग रहा है, अपने लोगों, जुड़े लोगों से मतलब चीट करके निकल लिया। और उसने ये कह दिया कि वो सतेंद्र जागरूक करने में लगा है और वो वही सबसे बड़ा फ्रॉड है। मतलब अगर हम भले के लिए लड़े, लोगों को जागरूक करें, लोगों को सही बात बताएं, तो हम फ्रॉड। और जो चीट करके भाग जाए, केस न लड़े, और जो व्यक्ति अपने ही जुड़े साथियों के साथ धोखा कर रहा है, वो व्यक्ति मुझे फ्रॉड कह रहा है। ठीक है, ये चलेगा। लेकिन उसके ही लोग उसे ही गाली दे रहे हैं। यार दुनिया है, दुनिया। यहाँ पता है, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ना, वो अनपढ़ों की लड़ाई नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई है। यहाँ हर व्यक्ति समझ रहा है क्या सही क्या गलत है। ठीक है। और इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। रही बात अन्य लोगों के फाइलों की, तो जैसे कुछ लोग ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि जो बड़ी फाइल वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। इसके लिए मैं भी तैयार हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि सही बात है, जो बड़ी फाइल वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, बात बड़ी या छोटी फाइल की नहीं है। मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि जिनकी बड़ी फाइल है, उनके पास पैसा भरपूर है, वो भी लड़ें, मैं भी लड़ रहा हूँ, अन्य लोग भी लड़ें। लेकिन जो छोटी फाइल वाले हैं, जब तुम्हें पता ही है कि हमारी छोटी फाइल है तो फाइल करवाने गए क्यों? तुम्हें कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था फाइल करवाने केस। जब तुम लड़ नहीं पाते, क्या तुम्हें तब नहीं पता था कि इतनी की छोटी फाइल क्यों हम करवा रहे हैं कोर्ट में? जब लड़ नहीं पाएंगे तो किसी के साथ जुड़ गए होते। अब जब आप 5 लोगों के साथ जुड़ो, या 10 या 12 या 15 या 50, उन लोगों को, कुछ तो लोगों को आपने ऐड किया। जब आपको पता है कि हम नहीं लड़ पाएंगे तो वहाँ जाना नहीं चाहिए था कोर्ट में फ़ाइल करवाने।
उनकी ज़िंदगी तो दाव पे आप लगा ही रहे हो। देखो, कोई भी कैंडिडेट आपके साथ जुड़ा है या मेरे साथ जुड़ा है, मैं हारूंगा जीतूंगा, हमारे साथ हमारे साथी हारेंगे जीतेंगे, ये अलग का मैटर है। लेकिन मैं इस मामले को हाथ में लेके और न लड़ूं, ये सबसे बड़ा मैटर है। अगर मैं लेके ही न लड़ूं माननीय कोर्ट में, तो फिर फाइल कराने का मतलब क्या है? फाइल बड़ी हो या छोटी हो, उस समय मतलब कि तुम अज्ञानी थे, तुम्हें पहले ही फाइल नहीं करवानी चाहिए थी, या फिर तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें तो बस ये लगा कि अरे अरे इसमें तो बड़ा पैसा है। देखिए, जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ना जानता है ना, उसे ही पता है कि ये लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। जो सिर्फ ये सोच के आए इसमें तो बड़ा पैसा है, उनसे ये सब ना हो पाएगा। ये छात्र हित की लड़ाई ना लड़ने के लिए कलेजा चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ के लिए लड़ लिए। और छात्र हित की लड़ाई ना बड़ी मेहनत से लड़ी जाती है। मजबूर होकर ये चीज़ें मुझे बोलनी पड़ी। अब साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, सारे विवाद सारे मैटर को भूल के देखो, मुझे पता है कि मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, तो लोग मतलब तमाम लोगों से सवाल करेंगे। जब उनसे सवाल करेंगे तो वो उनको शांत करने के लिए मुझे गलत बताएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भरपेट गाली दो, पानी पी पी के भरपेट दाल भात चोखा खाकर मुझे गरियाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोर्ट में जो केस है उस केस पे डेट लगवाने की प्रक्रिया करें। दूसरी बात यह है, मैंने ये तो कहा नहीं कि अपने घर से पैसा ले जाके हर व्यक्ति अपनी डेट लगवाए। मैंने तो ये कहा ना कि भाई हर कैंडिडेट सपोर्ट करे अपने लीडर्स को, और ले चल के वहाँ कोर्ट में पैरवी करवाई जाए, डेट लगवाई जाए। और मैं सबके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति कोई कोर्ट जाए भी, पैसा खर्च करे, केस लड़े, पता चले कि उसकी फाइल पे फाइल टेकअप नहीं हो, 2-4 बार किया, थक जाएगा। अगर लाइन से 10-12 फाइलों पे डेट लगनी शुरू हो जाए ना, तो मामला गर्म होकर तुरंत इस पर फैसला आ जाएगा। और फैसला कुछ भी आए, मैं बार बार एक बात नोटिस करने वाली बात कह रहा हूँ। एक लोगों से मेरी कल बात हो रही थी, तो उस पर इस बात पे चर्चा हुई थी कि मामला खारिज हो चाहे कॉमन नंबर इशू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खारिज भी होता है तो हम डिवीज़न बेंच अपील कर सकते हैं। डिवीज़न बेंच अगर हम अपील करेंगे ना, डिवीज़न बेंच में कहीं ना कहीं सिंगल बेंच से मैटर नया रहेगा और वहाँ पे तत्काल हमारे ऊपर सुनवाई हो सकती है। इन सब बातों का ध्यान दिया जाए यार। क्यों मतलब ये द्वेष की, अगर देखो, एक दूसरे को फ्रॉड कहने से केस नहीं जीता जा सकता है। और छात्रों का जो हित होना है वो किसी अन्य लोगों को गरियाने से हित नहीं होगा। अगर छात्रों का हित होगा और हम सबका हित होगा, तो वो माननीय कोर्ट में चल के जो लड़ाई लटकी हुई है ना, उसके लिए प्रयास करें और लड़ाई लड़ें। और देखिए, हार होगी जीत होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ये डरो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फाइल खारिज हो जाए तो लोग कहेंगे अरे कहने दो, कहने वाले कहेंगे। आप लड़ तो रहे हो ना, खारिज भी हो रहा है, टेंशन मत लो। खारिज होगा डिवीजन बेंच अपील कर लेना यार, इतनी बुद्धि कौन देता है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। सिंगल बेंच में खारिज होगा डिवीजन में अपील कर लेंगे, डिवीजन में खारिज होगा सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर लेंगे। मामला है जहाँ तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम प्रयास करेंगे। लेकिन पीछे हट रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग कह दे रहे हैं कि अपने याचियों से कह दे रहे हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, जब सबको नंबर मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। ये कोई जवाब है? मतलब आपके साथ जो जुड़े साथी हैं पागल उगल हैं। और तीसरी बात यह है, कुछ लोग कह दे रहे हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है, एकदम आप लोग पास होंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, पास होंगे। मतलब हवा में पास होंगे। अरे भैया कैसे पास होंगे भाई? मैं इतना चिल्ला सिर्फ इसलिए रहा हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी आपस में भाई बहन हैं। भाई इस लड़ाई को मिल के लड़ लेने में हर्ज क्या है? और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप किसी एक को पैसा दे दो, नहीं। सभी लोग अपनी फाइल की लड़ाई खुद लड़ें यार। जो व्यक्ति ग्रुप बनाया, जो व्यक्ति लीडर है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई तो लड़ ही सकता है, अपनी फाइल की लड़ाई लड़ ही सकता है। और एक साथ और है लीडर्स, ये नहीं कि लीडर को अकेले छोड़ दो कि जाओ लीडर अकेले लड़े, नहीं। अन्य साथी भी साथ दें यार, उसके साथ जुड़े हुए लोग। वो बेचारा अकेले नहीं लड़ सकता है, उसको सपोर्ट करें। और जब सब लोग मिल के अपनी अपनी फाइलों पे वर्क करना शुरू कर देंगे ना, मामले पे जीत हो जाएगी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि बाहरी लोगों से मैंने कोई भी सहयोग के लिए मना कर रखा है। मैंने पर्सनली मना किया है। मुझे जब ज़रूरत महसूस होगी कि हाँ भाई मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल असक्षम हो चुका हूँ, तब बाहरी सपोर्ट के लिए देखा जाएगा। लेकिन अभी मैंने बाहरी सपोर्ट के लिए टोटली मना किया हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब मैं फाइनली जान चुका हूँ कि अगर यूपीटीईटी में जो भी आर्डर आएगा वो जनरल आर्डर आएगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। अरे 2 आर्डर आने हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आएगा जनरल आर्डर ही आएगा, निश्चिंत रहें। और जो प्रयास, जैसे लोग कह रहे हैं कि सर क्या होगा, हो पाएगा, देखिए प्रयास जो करना है ना, वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
ठीक है। लोगों का जो सवाल है ना ये लॉजिकली सही है। भाई लोग मतलब कोर्ट नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, तो वो हमसे सवाल पूछते हैं, मैं बुरा नहीं मानता। लोग सवाल पूछेंगे ही कि सर क्या हुआ। भाई मेरा फ़र्ज़ है, मैं जब आगे खड़ा हूँ तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने से पूरी केस को जीत लेंगे, भाई एक बात ध्यान देना, एक व्यक्ति कब तक कूदता रहेगा, लास्ट में आप लोग घर सोए हैं तो वह भी सो जाएगा। और मुझे पता है 2-3 लीडर्स ऐसे हैं जो अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आप लोग बात करें, सहयोग करें, साथ दें, वो लड़ाई लड़ेंगे, मुझे पता है। और इस मामले पे जितना जल्दी हो सके ले लें। 1 मिनट में सीधा लास्ट यही कहना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती आनी है। देखिए एक वीडियो थोड़ा सा छोटा सा वायरल हुआ है, उसको भी मैं यूट्यूब पे अभी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं शेयर करूँगा। लेकिन एक बात अमल करिएगा कि शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि चुनाव है, साल के अंत तक आनी है, जब भी आए। और इसमें सभी छात्रों का भला है, सबका हित है। तो जब मिलके लड़ेंगे तभी तो हित होगा यार, जब मिलके नहीं लड़ेंगे तो फिर कहाँ से होगा। और देखिए एक चीज़ नोटिस करिएगा, जितना ये लंबा खींचता चला जा रहा है, हम लोग उतना ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी पढ़ नहीं रहा है लगभग। कुछ ही लोग हैं जो पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई छोड़ चुका हूँ। तो हम लोग सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी हम लोग पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सबकी पढ़ाई धीरे धीरे ना बिल्कुल लो पॉइंट पे आ चुकी है। और ये कंडीशन रही ना, घर संभालते संभालते हम लोग उस स्थिति में आ जाएंगे, सुपर डेट अचानक आएगा और सुपर डेट निकल भी जाएगा, हम लोग ना पढ़ पाएंगे, ना एग्ज़ाम दे पाएंगे, ना पास हो पाएंगे। और ये यूपी टीईटी का मामला लटका पड़ा है। तो मतलब इस शिक्षक भर्ती आने से पहले इस मामले को कैसे निपटा लिया जाए, इस पर विचार करिए। देखिए एक दूसरे को दोषारोपण करने से बेहतर है ये पॉजिटिविटी बनाए रखो कि हम इस केस को जीत कैसे लें। यार इंसान हो, इंसान में इतनी बातें तो होनी चाहिए। ये बातें थोड़ी हुई कि इंसान है, हम ये चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। इंसान होने का पहचान दो, जानवर नहीं है। जानवर एक दूसरे का जहाँ देखते हैं वहीं सिंह लड़ाई भिड़ जाते हैं। इंसान है तो इंसान की तरह सोच लें। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए धन्यवाद। बहुत ज़्यादा बातें मैं वीडियो पे नहीं समझा सकता, हो सकता है कभी लाइव बाकी चीज़ें कहूँ, लेकिन प्लीज़ सभी लोग अपील करें, सभी लोग अपने ग्रुप में मीटिंग करें। मैं 10 तारीख का अपना डेट दे चुका हूँ, 10 तारीख से मैं अपनी पैरवी शुरू करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, सबको प्रणाम।